हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल है मुमकिन में। सो गाइज, आज हम पार्ट 5 की बात कर रहे हैं सेल बायोलॉजी का। और पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैंने पहले से ही डाल दिए हैं। अगर आप नए आए हैं चैनल पे, अगर आप पार्ट 5 देख रहे हैं तो पहले पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को देख लीजिए सेल बायोलॉजी का। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। सो गाइज, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 5 सेल बायोलॉजी का। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स कंपोज्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन विच कंसर्न विथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। गाइज, मैंने ये खुद के नोट्स बनाए हैं और कुछ पार्ट जो है मैंने एनसीईआरटी से लिया है, कुछ चीज़ें मैंने अपने खुद के नोट्स से लिए हैं। सो गाइज, मैंने दोनों का मैशअप करके ये नोट्स बनाए हैं, तो जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। सो गाइज, जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं, आप बहुत अच्छे से इनको अच्छे से पढ़ना, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए। सो गाइस, स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स कंपोज्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन विच कंसर्न विथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। माइक्रोफिलामेंट पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन बेस ऑफ सेल, जिसका साइज होता है 6 से लेके 7 नैनोमीटर। ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट फॉर्म करते हैं बास्केट लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस, जिसका साइज होता है 8 से लेकर 12 नैनोमीटर। मतलब इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसलिए उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, जिनका साइज जो होता है वो 8 से लेकर 12 नैनोमीटर होता है। ठीक है। अब आता है हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है। दोनों ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, दोनों की ही। जो सीलिया होता है वो स्मॉल स्ट्रक्चर होती है सीलिया की, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। मतलब ये मूवमेंट कॉज करता है आइदर सेल और सराउंडिंग द फ्लूइड के सराउंडिंग। ठीक है। जो फ्लैजिला होता है वो लॉन्गर होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है सेल के मूवमेंट के लिए। सीलिया, दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयर कोर कॉल्ड एक्सोनेमा। गाइस, एक्सोनेमा ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सीलिया स्मॉल साइज का होता है, जिसका जो साइज होता है वो 5 से लेके 10 म्यू एम होता है। ठीक है। नंबर ऑफ सीलिया पर सेल इज़ वेरी लार्ज। ठीक है। जो नंबर ऑफ सीलिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। ठीक है। दे टेक पार्ट इन लोकोमोशन, अटैचमेंट, फीडिंग एंड सेंसेशन। मतलब ये क्या करते हैं, इनका जो पार्ट होता है लोकोमोशन में भी होता है, अटैचमेंट में भी होता है, फीडिंग में भी होता है और सेंसेशन में भी होता है। ठीक है। एक्सोनेमा यूजुअली 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है। जो एक्सोनेमा होते हैं इसमें 9 डबलेट्स होती हैं, रेडियली अरेंज्ड होते हैं वो। ठीक है। पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल और सेंटर में जो होता है वो एक पेयर बनाते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स के वहाँ पे जो लोकेटेड होते हैं। ठीक है। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनेमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रिफर्ड टू एज 9+2 अरेंज, मतलब 9+2 की तरह अरेंज रहते हैं। जैसे 9 डबलेट हो गए और 2 जो हो गए वो सिंगलेट हो गए। ठीक है। आर्म्स ऑफ ए ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट एंजाइमेटिक प्रोटीन एंजाइमेटिक, जिसका नाम है डाइन। ये पूछा जाता है। ठीक है। जो कि बिल्कुल सिमिलर होता है मायोसिन की तरह। ठीक है। ये जो डाइनिन होता है वो क्या कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है सीलिया और फ्लैजिला को। फ्लैजिला जो होता है वो लॉन्ग होता है, साइज़ जिसका होता है 15 म्यू एम। ठीक है। और ये क्या होता है, इसके बहुत कम नंबर होते हैं। फ्लैजिला जो होता है फ्यू इन नंबर में होता है। ठीक है। फ्लैजिला इन्वॉल्व ओनली इन लोकोमोशन। जो फ्लैजिला है वो इन्वॉल्व ओनली लोकोमोशन में ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है। और जो सीलिया होता था वो अटैचमेंट भी कराता था, लोकोमोशन में भी हेल्प करा रहा था। तो सीलिया जो होता है वो फीडिंग भी करा रहा था, सेंसेशन भी करा था। तो सीलिया जो है वो 4-5 चीज़ें में इन्वॉल्व होता है, और जो फ्लैजिला है वो ओनली लोकोमोशन कराता है। ठीक है। अब आता है हमारा सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। ठीक है। सेंट्रोसोम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं हायर प्लांट्स में, और जो सेंट्रोसोम है कंटेनिंग 2 सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम में क्या होता है, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है। जिसको बोलते हैं हम डिप्लोसोम। ठीक है। लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस, लाई एट द राइट एंगल 90 डिग्री टू ईच अदर। ठीक है। लोकेटेड रहता है आउटसाइड द न्यूक्लियस और राइट एंगल पे आपस में, मतलब राइट इस तरीके से। ठीक है। राइट एंगल पे लाई करता है ये।
ठीक है, आपस में। ठीक है, अब आता है हमारा सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स होता है मेम्ब्रेन लेस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जो कि एग्जिबिट, और ये कहता है एग्जिबिट यानी कार्ट व्हील स्ट्रक्चर इन ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, तो कार्ट व्हील स्ट्रक्चर होती है, तो उसमें जो होता है वो सेंट्रियोल होता है। ठीक है, सेंट्रियोल कंसिस्ट करता है 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल ट्रिपलेट फिब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन। सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल्स इन प्रोटीनियस कॉल्ड हब। ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट होता है सेंट्रियोल का वो प्रोटीनियस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम हब। ये भी पूछा है, जिसमें गाइज मैं इंपॉर्टेंट लगाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हब जो होता है वो कनेक्टेड होता है पेरीफेरल ट्रिपलेट्स से बाई रेडियल स्पॉक्स। ठीक है, 9+2 के अरेंजमेंट में होता है ये। ठीक है, इन लिविंग सेल्स सेंट्रियोल्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन सेल डिवीज़न। ठीक है, जो लिविंग सेल में क्या होता है, जो सेंट्रियोल्स है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीज़न के लिए। ठीक है, सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। सेंट्रियोल जो है फॉर्म करता है बेसल बॉडी, सीलिया और फ्लैजिला के लिए। ठीक है, माइक्रो बॉडीज दीज आर मैनी मेम्ब्रेन बाउंड minute vesicles contain various enzymes that are present in both plant and cells। ठीक है, तो एक तो होता है पेरोक्सिसोम्स, दूसरा होता है ग्लाइकोक्सिसोम्स। ठीक है, जो पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइकोक्सिसोम। ठीक है, जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं वो प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, इन प्लांट्स में पेरोक्सिसोम होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ग्रीन टिश्यू में, जो कि हेल्प करते हैं फोटो रेस्पिरेशन के लिए। पेरोक्सिसोम आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, और जो ग्लाइकोक्सिसोम्स होते हैं ओनली इन प्लांट्स स्पेशली इन फैटी सीड्स। जो ग्लाइकोक्सिसोम है वो ओनली प्लांट्स में होते हैं फैटी सीड्स में, जैसे कि कैस्टर सीड हो गया, ग्राउंडनट सीड हो गए, ईटीसी। ठीक है, अब आता है हमारा ग्लाइकोक्सिलेट एसिड साइकिल टेक्स प्लेस इन ग्लाइकोसोम्स। ठीक है, ये जो ग्लाइकोक्सिलेट एसिड की जो साइकिल होती है टेक्स प्लेस इन ग्लाइकोक्सिसोम्स। ठीक है, अब आता है हमारा न्यूक्लियस को फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने एज अर्ली 1831 में। ठीक है, स्टेन जो किया जाता है वो बेसिक डाई से किया जाता है इसका स्टेन। ठीक है, कंसिडर एज डायरेक्टर ऑफ सेल। और ये जो है क्या क्या करता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन कंट्रोल ऑफ हेरिडिटी, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। इसकी जो इम्पोर्टेंस है न्यूक्लियस की, वो कंट्रोल करता है हेरिडिटी को, ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, एसिटेबुलेरिया सिंगल सेल लार्जेस्ट एल्गा। जो एसिटेबुलेरिया होता है वो सिंगल सेल में होता है, लार्जेस्ट एल्गा में होता है। डाइकैरियोटिक पैराम्यूसियम। ठीक है, ये क्या होता है, मल्टीकैरियोटिक सेल्स में होता है। ठीक है, इंटरफेज न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग। ठीक है, जो इंटरफेज न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है सेल में, वो जब डिवाइड नहीं होता है तो उसको क्या बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम कार्योथीका। न्यूक्लियर मैट्रिक्स को बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म, कार्योलिम्ब और कार्योप्लाज्म। लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसमें और इसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है और कार्योप्लाज्म क्या होता है, कार्योथीका क्या होती है। में लोग बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, थर्ड होता है हमारा क्रोमेटिन नेट एंड फोर्थ होता है न्यूक्लियोलस को बोलते हैं हम लिटिल न्यूक्लियस और राइबोसोम फैक्ट्री। ठीक है, अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये बैरियर फॉर्म करती है बिटवीन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स विच फॉर्म फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। Nuclear pore passes through the movement of RNA and protein molecules both direction between nucleus and cytoplasm. The nuclear pore is guarded by a octagonal discoid structure। उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन। अब आता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म को बोलते हैं हम कार्योलिम्ब। ठीक है, क्रोमेटिन नेट एंड न्यूक्लियोलस आर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। जो क्रोमेटिन नेट और न्यूक्लियोलस होता है ये कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के। ठीक है, क्रोमेटिन नेट टर्म गिवन बाय फ्लेमिंग
ठीक है। मेनली फॉर्म्ड डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। केमिकली क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, 2 टाइप्स के क्रोमेटिन्स होते हैं। एक तो होता है यूक्रोमेटिन, जेनेटिकली मोर एक्टिव होते हैं ये, और हेटेरोक्रोमेटिन जो होते हैं वो जेनेटिकली लेस एक्टिव और इनएक्टिव क्रोमेटिन होते हैं। अब आता है हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल होता है। इट इज़ ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए आरएनए सिंथेसिस। ठीक है। सो गाइज आज था ये पार्ट 5 सेल साइकिल का। सो गाइज आज इतना ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। सो गाइज आपने ये वीडियो देखी तो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। आगे की नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में डाल दूँगी। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक, थैंक यू।